ओके तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडीइंग द ऑपरेशंस ऑन एरे। ठीक है, तो अभी तक हमने ट्रैवर्सिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, सॉर्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लिए। ठीक है, अब हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, अगर कोई आइटम दिया हुआ है वो हमारे एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल हमें इस एरे में 46 आइटम को क्या करना है, सर्च करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको एरे के आखिरी में, अगर एरे का साइज n है तो n+1 लोकेशन पे हम क्या करें, उसको इंसर्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे एरे की लोकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। कई बार हम 0 से स्टार्ट करके भी लेते हैं। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी लोकेशन क्या है, 0 से ही स्टार्ट होती है, लेकिन वी कैन टेक इट बाय आवर चॉइस ऑल्सो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 1 से इसकी पोजीशन स्टार्ट हो रही है। तो मैं क्या कह रही थी कि 46 को एरे के आखिरी में आप इसको अपेंड कर दें, इंसर्ट कर दें। ठीक है, तो 46 को हम आखिरी में इंसर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गई, 5th पोजीशन हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि 46 को हमने n+1 लोकेशन पे क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब 40 फॉर एग्जाम्पल हमारे एरे का नाम है ए। ठीक है, तो सबसे पहले 46 जो है वो कंपेयर होगा फर्स्ट एलिमेंट से, दैट इज ए ऑफ 1 से। ए ऑफ 1 क्या है, 29 है। क्या हो गया, फेल हो गया। अब क्या होगा, वो दूसरे एलिमेंट से कंपेयर होगा, ए ऑफ 2 से कंपेयर होगा। ए ऑफ 2 क्या है, 12 है, तो ये भी 46 से मैच नहीं हो रहा है। अगली बार ए ऑफ 3 से कंपेयर होगा। ए ऑफ 3 क्या है, 46 है, तो 46 एंड 46 दिस इज अ मैच, तो ये क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो अब क्या होगा, हमें इस लोकेशन पे क्या मिल गया, हमारा डिजायर्ड आइटम मिल गया। तो आउटपुट में हमें लोकेशन निकल के क्या आ जाएगी, इसकी लोकेशन क्या है, 3 है। ठीक है, नाउ सपोज हमें आइटम 15 को सर्च करना है। ठीक है, तो 46 की जगह, चलो ये तो हमें मिल गया 46, तो आखिरी में हम क्या करेंगे, 15 को इंसर्ट करेंगे एट द n+1 लोकेशन। ठीक है, तो अब ये कंपेयर होगा, सबसे पहले ए ऑफ 1 से कंपेयर हुआ, फिर ए ऑफ 2 से कंपेयर हुआ, ए ऑफ 3 से कंपेयर हुआ। देखो ए ऑफ 1 29, ए ऑफ 2 12, ए ऑफ 3 46, ये मैच नहीं है। ठीक है, देन ए ऑफ 4 से कंपेयर हुआ, ए ऑफ 4 क्या है, 3 है, ये भी नहीं है। तो अल्टीमेटली हम कहां पहुंच गए, ए ऑफ 5 पे पहुंच गए। मतलब जहां पे हमने इंसर्ट किया था, अल्टीमेटली घूम फिर के हम वहीं पर पहुंच गए। मतलब इस एरे में 15 नाम का एलिमेंट नहीं है, तो दिस सर्च इज अ फेलियर। ठीक है, तो इन दैट केस हम आउटपुट क्या देंगे, फेल देंगे। अगर पूरा ट्रैवर्स करने के बाद हम n+1 लोकेशन पर ही पहुंच जाते हैं तो हम इसको फेलियर का नाम देंगे, दैट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे। तो ये लॉजिक के साथ अब हम अपनी एल्गोरिदम को डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, सपोज हमारी एल्गोरिदम का नाम है लीनियर सर्च, तो इसके आर्ग्यूमेंट है ए क्या है, हमारा नेम ऑफ द एरे, n इज द साइज ऑफ द एरे, आइटम क्या हो गया, आइटम टू बी सर्च, जैसे कि हमने 46 15 इसको हमने सर्च किया था, राइट। देन लोकेशन क्या होगी, इट इज पॉइंटिंग टू द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, तो वो एलिमेंट अगर सर्च करने के बाद जो लोकेशन निकल के आती है, दैट इज द LOC। ठीक है, जैसे कि इस केस में LOC क्या निकल के आई थी, 3 निकल के आई थी। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करें, जो आइटम सर्च करना है उसको एरे के एंड में इंसर्ट कर दें। तो पहला स्टेप क्या होगा, इंसर्ट आइटम एट द एंड ऑफ ए। ठीक है, ए क्या है, हमारा एरे नेम है, दैट मीन ए ऑफ n+1 इक्वल टू आप क्या कर रहे हैं, आइटम कर रहे हैं। ओके, अब दूसरा क्या करें, सेट लोकेशन इज इक्वल टू 1, क्योंकि सर्च हम कहां से स्टार्ट करेंगे, लोकेशन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड, जब तक ए ऑफ लोकेशन इज नॉट इक्वल टू
आइटम, ठीक है, जब तक ए ऑफ लोकेशन आइटम के बराबर ना हो, डू द फॉलोइंग, क्या करना है, लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन प्लस 1, ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो गया, एंड ऑफ लूप, ठीक है। तो जब तक हमें वो आइटम ना मिल जाए, हमें लोकेशन को आगे बढ़ाते जाना है और आइटम को कंपेयर करते जाना है, ठीक है। नाउ फोर्थ, ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हम सर्च में सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो इसमें अगर ये लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद इफ लोकेशन इज इक्वल टू n प्लस 1, तो क्या हो, इट्स अ फेलियर, ठीक है। देन फिफ्थ एग्जिट, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या हो गई, एल्गोरिदम हो गई। अब इसको हम वर्कआउट करके देख लेते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमारी एल्गोरिदम है, ये हमारा क्या है, एरे है, ठीक है। सपोज आइटम इक्वल टू क्या है, 15 ही है, ठीक है। तो 15 को सबसे पहले हमने क्या किया, n प्लस 1 लोकेशन पे क्या कर दिया, इंसर्ट किया। ये देखिए a ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू आइटम, ठीक है। अब सेट लोकेशन इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने लोकेशन इक्वल टू 1 सेट कर दिया, ठीक है। फिर क्या है, while a ऑफ लोकेशन इज नॉट इक्वल टू आइटम, तो सबसे पहले तो a ऑफ लोकेशन जो कि क्या है, लोकेशन क्या है, 1 है, तो a ऑफ 1 की वैल्यू चेक करो, किससे, आइटम से, ठीक है। a ऑफ 1 क्या है, 29, और हमारा आइटम क्या है, 15, तो ये दोनों नॉट इक्वल है। तो अब हमें क्या करना है, लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन प्लस 1, तो अगेन लोकेशन क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन a ऑफ 2, दैट मीन्स a ऑफ लोकेशन, लोकेशन क्या है 2 इज इक्वल टू आइटम, ठीक है। a ऑफ 2 क्या है, 12 है, और आइटम क्या है हमारा, 15 है। अगेन दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो अगेन हम लूप के अंदर जाएंगे, लोकेशन की वैल्यू अगेन 1 से हमारी क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। तो लोकेशन इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब a ऑफ 3 और आइटम को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। a ऑफ 3 क्या है, 46, और आइटम क्या है हमारा 15, अगेन दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। अगेन लोकेशन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो अब क्या हो जाएगी, LOC इक्वल टू हो जाएगी 4। नाउ a ऑफ 4 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू आइटम, क्योंकि 15 के इक्वल वो नहीं है, सो अगेन इट्स अ ट्रू कंडीशन। फिर लोकेशन की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब लोकेशन a ऑफ 5 इज इक्वल टू आइटम, तो अल्टीमेटली हम कहां पर पहुंच गए, n प्लस 1 पर ही पहुंच गए, इस पोजीशन पर ही पहुंच गए, मतलब एरे के अंदर वो एलिमेंट था ही नहीं, तो आउटपुट क्या आएगा, फेल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारी सर्च ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, लीनियर सर्च इज परफॉर्म्ड, ठीक है। अब हम एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं, ओके ओके। तो अब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि वर्स्ट केस में भी हमें क्या करना पड़ रहा था, n प्लस 1 आइटम को सर्च करना पड़ रहा था। अगर वो आइटम नहीं मिला तो हमें n प्लस 1 कंपैरिजन करने पड़ रहे थे हमारे लूप के अंदर, ठीक है। सो वर्स्ट केस में, ठीक है, हमारा f ऑफ n क्या था, ठीक है, बाकी ऑपरेशंस में जो भी टाइम लग रहा है उसको हम कांस्टेंट मान लें, ठीक है। और जो मेन की ऑपरेशन में जो टाइम लग रहा है हम केवल उसको कंसीडर कर रहे हैं। मेन कंपैरिजंस कहां पर हो रहे हैं, लूप के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो जब तक एट द वर्स्ट केस हमें क्या करना पड़ रहा था, n आइटम्स को कंपेयर करना पड़ा था, इनफैक्ट n प्लस 1 आइटम्स को कंपेयर करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इन दैट केस हमें n प्लस 1 कंपैरिजन करना पड़ रहा है, तो हेंस f ऑफ n क्या था, इग्नोरिंग द कांस्टेंट इज ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। अगर हम एवरेज केस की बात करें, अगर हम एवरेज केस की बात करें, ठीक है, तो आपको याद होगा जब मैंने एल्गोरिदम आपको पढ़ाई थी तो f ऑफ 1 क्या था, f ऑफ n क्या था, n1 इंटू p1
प्लस n2 into p2 प्लस अप टू nn into pn। ठीक है, तो n1 क्या है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट है इन दिस एग्जाम्पल, और p1 p2 p3 p4 अप टू pn क्या है, प्रोबेबिलिटी कि उस पोजीशन पे हमारा सर्च्ड आइटम हमको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर आइटम्स लाइक n1 n2 n3 n4 अप टू nn। ठीक है, देयर आर फॉर एग्जाम्पल n एलिमेंट्स। ओके, तो अभी फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता है कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे हमें वो एलिमेंट मिल जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/n। सेकंड पोजीशन पे मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/n। थर्ड पोजीशन पे हमको मिलेगा वो 1/n ही उसकी प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल जब हम हेड्स एंड टेल्स करते हैं तो उसमें क्या आउटपुट है, दो टाइप के आउटपुट हैं, तो प्रोबेबिलिटी के वो हेड्स आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, और टेल्स आएगा उसकी भी क्या होती है 1/2 होती है। डाइस के केस में 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा। ठीक है, 6 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं, तो हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6 होती। उसी तरह हमें आइटम जो है मिल जाएगा किसी पोजीशन पे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/n होगी। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 29 12 46 और 3। ठीक है, इस पोजीशन पे हमको एलिमेंट मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी भी 1/4 है, इसकी भी 1/4 है, और इसकी भी 1/4 है। ठीक है, और ना मिलेगी, ठीक है, सपोज उसकी प्रोबेबिलिटी समथिंग q है। ओके, तो इसको अगर हम वर्कआउट करें तो फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/n। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पोजीशन पे मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/n, प्लस ये अप टू nth पोजीशन पे मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/n। ठीक है, तो 1/n को आप बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n। ठीक है, ये सीरीज है। ठीक है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है 1/n, तो बाहर है ही n into n + 1/2। ठीक है, ये n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या n + 1/2। ठीक है, तो एवरेज केस में भी f of n आपका क्या है, इग्नोरिंग द कॉन्स्टेंट क्या है, ऑर्डर ऑफ n ही है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम। ओके, तो जितना जितना हमारा इनपुट का साइज बढ़ता चला जाएगा उस हिसाब से ही हमारी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द वर्स्ट केस, लेकिन ये ऐसा है कि वर्स्ट केस और एवरेज केस दोनों ही ऑर्डर ऑफ n निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च। ठीक है, इट इज ऑल्सो द ऑपरेशन ऑन एरे विच इज परफॉर्म्ड ऑन सॉर्टेड एरे। ठीक है, ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।